हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लिए, कुछ पार्ट हमने छुड़वा दिए थे, वो आप अपनी तरफ से खुद करेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हम फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द, कोई टर्म्स दे रखे हमें। टर्म स्टार्ट हो रही है 9, 17, 35 मस्ट बी टेकन गिवन ए सम। और हमें सम दे रखा है, मतलब एस एन दे रखा है। सम का मतलब एस एन हमें दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई। उसने देखो हमें बोला है कि उसमें कि टर्म ज्ञात करनी है हमें। टर्म्स का मतलब हमें एन पता करना है कि भाई एन जो ये टोटल जो टर्म्स है ना कितनी है, ये जिनका सम क्या आ रहा है 636। ठीक है, तो जो हमें दे रखा हमने वो लिख लिया और जो फाइंड करना है वो लिख लिया। अब देखो हमें एस एन दे रखा है, इसका और एन फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास क्या क्या है वो देखो। हमारे पास ए भी है, ए कितना है हमारे पास 9। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। डी का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ऐसे आगे चलता रहता है। तो हमारे पास A2 कितना है भाई 17 माइनस 9 कितने बच गए भैया हमारे पास। भाई 25 आएगा। ठीक है, मैं 25। ठीक है, कितने बच गए भैया हमारे पास 8। तो हमारे पास डी भी आ गया, ए भी है, डी भी है और एस एन भी है। हमारे पास एन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। अब इसमें देखो हमें n नहीं है हमारे पास, यहाँ पर बाकी जो भी टर्म्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास सब फुलफिल है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब स्टार्ट कर देते हैं। देखो ऐसे हमारे पास क्या है 363 इज इक्वल एन हमारे पास दे नहीं रखा तो हम एच डी रख देंगे इसको। ए हमारे पास कितना है भाई 9 है, तो ए की जगह मैंने 9 रख दिया, प्लस एन हमारे पास है नहीं, डी कितना हमारे पास 8 है। इस चीज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ तक आप लोग कर लोगे। अब देखिए आप ये पार्ट हमारे पास एच टी रहेगा, n/2 भी एच टी रहेगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 18 प्लस 8 को 8n माइनस 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख हमें क्या करना है, आगे वाला पार्ट एच टी लिख देना है, इज इक्वल टू n/2 भी एच टी रख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, अब देखो क्या करना आगे हमें। ये 18 है और ये माइनस क्या 8 है, तो 18 में से 8 लेस करो तो 10 बचेंगे। तो हमारे पास आ गया 10 प्लस 8n। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 हमारे पास डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में 2 लिया तो 2 से 2 हम काट दें, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या पार्ट निकल के आ जाएगा n/2। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 4n। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बच गया n मल्टीप्लाई 5 प्लस 4n। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n प्लस 4n की पावर 2, और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ ही रही है एच डी। अब मैं 363 को इस साइड ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई 5n माइनस 4n स्क्वेयर माइनस 636। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर कर रहे हैं तो हमें फैक्टर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा टर्म्स है। 5 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे फिर हमें वो नंबर सर्च करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, और मोस्टली जो हमारे पास ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी चल रही है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा। वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू a। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा, आपने पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ लिया होगा। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है, और ये फार्मूला है। कर देते हैं हम पुट। देखो भाई b की जगह मैं लिख रहा हूँ 5, b की वैल्यू क्या हमारे पास हाँ b की वैल्यू 5 है हमारे पास, क्योंकि आगे आएगा। मैंने ये नंबर से, हाँ ये हमारे पास क्या बनेगा 4n स्क्वेयर, ये हमारे पास मिलेगा प्लस 5n माइनस ये चीज़ बनी है हमारे पास। ठीक है, ये प्लस का नंबर आएगा। तो हमारे पास b क्या है 5, ये हमारे पास a हो गया,
ये हमारे पास b हो गया, ये हमारे पास c हो गया। तो माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास 4 है और c हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्या हमारे पास 4, तो 4 ये चीज़ निकलेगी -4 रूट के अंदर, यहाँ पर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा भाई 10 1 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये माइनस का है, ठीक है। अब देखो ये हमें, अब हमारे पास जो सी था ना, ये माइनस का सी था, तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ माइनस की आ जाएगी, ठीक है। और माइनस माइनस आ रहा बाहर के प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा माइनस के 5 प्लस माइनस रूट के अंदर ये प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गई, तो 25 में ये पूरा ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1201, ठीक है, अपॉन हमारे पास 8। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो ये होगा हमारे पास 101 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आएगा 2 पार्ट -101 अपॉन 8, एक पार्ट होता है -5 प्लस 101 और 8, हमारे पास 2 पार्ट ये निकल के आएगी। भाई एक बार मैंने प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया, इसको रूट के बाहर निकल के 101 आ गया। तो भाई ये इनका तो हो गया माइनस का 106/8 और यहाँ पर ये हो गया 96, ठीक है। हमारे पास 96 अपॉन 8। तो कोई भी चीज़ एक टर्म्स होती है माइनस में तो हमारे पास होगी नहीं, भाई एन हमारे पास माइनस में होगा ही नहीं। आपके पास कोई माइनस में नंबर है, होता ही नहीं माइनस में, अल्फ़ाबेट में कभी भी, सॉरी उसमें काउंटिंग में कोई माइनस में नंबर आएगा नहीं, हमारे पास कोई माइनस का स्थान होता ही नहीं है। भाई या तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, पीछे से होगा या आगे से होगा, माइनस में कोई स्थान नहीं होता। ऐसे कभी बोलते नहीं कि वो -4 पे खड़ा है, बोल ही नहीं सकते हम इसका, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो अब इसको हम काट देते हैं, ये कटेगा 12 पे कट जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 5 देखिए, आप क्या कह रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी 5, तो हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 कितना हमारे पास 5 एंड द लास्ट और एल हमें दे रखा है कितना 45, यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। एंड सम दे रखा है, सम का मतलब SN कितना हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न, मतलब एक तो n हमें फाइंड करना है और एक एंड कॉमन डिफरेंट मतलब डी फाइंड करना है। जो चीज़ हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं, मैथ में सबसे ईजी तरीका है, और जो हमें निकालना है वो लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी पड़ जाए। अब देखो हमारे पास SN भी दे रखा है और A और L भी दे रखा है, इससे SN का एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, SN = n/2 A + L, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बन रहा है, इससे हमारे पास सारी चीज़ आ जाएंगी निकल के। आप इसे डी निकालना चाहोगे तो थोड़ी तकलीफ होएगी आपको, डी भी निकल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, नहीं दिक्कत होएगी आपको निकालने में डी को। पहले हम एन ही निकाल लेते हैं। देखो SN कितना हमारे पास 400, एन हमें दे नहीं रखा, ए कितना हमारे पास 5, एल कितना है 45, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, 400 n/2, इन दोनों का सम कितना हो गया भाई 50 हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 50 हो गया तो हम इसको काट देते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, या फिर 2 की साइड ले आते हैं हम, ठीक है, या फिर यहाँ पर 25 पे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 400, n को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25n हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये यहाँ पर इक्वल की साइड मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो कितने पे कटेगा भाई, हमारे पास ये कटेगा 16 पे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डी और निकालना है। अब देखो हमारे पास डी निकालना है और हमारे पास एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है और हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ए + n-1 और डी, ये फॉर्मूला लगेगा भी हमारे पास यहाँ पर। तो एन कितना हमारे पास यहाँ पर 45, ए कितना है 5, एन हमारे पास अभी निकल के आया ये, डी हमें निकालना है, लिख दिया बस, सब हो गया ख़त्म। 5 का 5 प्लस 16 में से 1 लेस करोगे तो 15 को डी से करो तो 15 डी हो गया। ये हमारे पास 15 डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितने बच गए 40 बराबर में
15D, तो D की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 40, D नीचे आ गया। तो अभी कट रहा है 5 की टेबल में 8/3, तो D की वैल्यू अपने पास आ गई 8/3। आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपने थर्ड पार्ट के सभी क्वेश्चन किए होंगे ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आपके लिए तो हलवा हो जाएगा एक प्रकार से ये। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लो आपने, अगर समझ लिया तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका। स्टूडेंट हमारे पास 6th क्वेश्चन है। मैंने अब की बार लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने मेन पार्ट उतार लिया। इसमें क्या कह रहा है, मैं देखिए स्क्रीन पे देख लिया आप, या फिर अपने पास मैथ होगा उसमें देखिए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए NFP आर 17 and 350। तो हमारे पास ए दे रखा है, एल दे रखा है या AN दे रखा है 350, एंड उसने कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 दे दिया, और उसने फाइंड करने के लिए हम n बोला है और SN बोला है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो हमारे पास A है, AN है और D है, तो हमारे पास n निकलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। तो देखो कैसे निकालना है हमें। AN का फॉर्मूला आपको पता ही है, A + n-1D। AN हमारे पास कितना है 350, A हमारे पास क्या है 17, n हमें फाइंड करना है, D हमारे पास 9 है ही। अब देखिए आप यहाँ पर ये प्लस में भाई साहब 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो आप, या फिर ऐसा करो आप इसको एज इट इज रख लो, अभी तक मत छेड़ो इसको। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपन में 9। यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो हम काट देते हैं, नहीं कट रहा तो हम छोड़ देते हैं, ये कट जाएगा। अभी 9 पे अगर काटना चाहेंगे तो ये 3 पे कटेगा, फिर बचेगा ये हमारे पास भी 9 से नहीं कटेगा ये। तो अगर 9 से नहीं कट रहा ना, तो हम अपने वाला मेथड पहले 17 की साइड ले आते हैं। तो मैं 9 को यहीं पे रख लेता हूँ, 17 की साइड लेता हूँ, तो माइनस का हो जाएगा 350 - 17 = 9 n-1। 9 को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को। अब 350 में से 17 हम लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3 3 3। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 बच जाएगा। अगर हम ये काटना चाहेंगे तो ये कटेगा 3 पे और 7 पे n-1। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 37। ये माइनस कॉमन इस साइड आगे प्लस कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 38n। n की वैल्यू हमारे पास 38 आ गई। अब SN भी निकालोगे, आपके पास सभी चीज़ें हैं, तो SN आप खुद निकाल लोगे। देखो आप किस फॉर्मूले का यूज़ कर लो, यहाँ पर SN बराबर में n/2 A + L, ये आप खुद निकाल लो, क्योंकि आपके पास L भी है, A भी है और SN भी है। SN आपको निकालना है, तो आपके पास N भी है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं निकाल ही देता हूँ। यहाँ पर n कितना आया था 38/2, A कितना हमारे पास 17 प्लस और लास्ट टर्म 350, 38/2, इनका सम करते हैं तो इनका सम आ जाएगा ये 17, तो 3 6 7, यहाँ पर कट गया 19 पे, तो 19 × 3 6 7, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था इसमें, हमें AL तो दे रखा था, हम n निकालना था। n निकलने के बाद तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ऐसा निकालने के लिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपने हर चीज़ दिखा रखी है कि भाई हमें कैसे निकालना है, कैसे करना है, सब टाइप के क्वेश्चन है। अभी फिलहाल सिर्फ लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए, उसमें 30 क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ये पार्ट दे रखा था, लैंग्वेज नहीं दे रखी थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर आपको। अब इसका 7वां क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल ईजी, कुछ भी नहीं कर रखा। हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हमें सम फाइंड करना है किसका 22 टर्म का, और इसमें हमें D दे रखा है और 22 मतलब 22वीं टर्म भी दे रखी है, मतलब D भी दे रखा है, A22 भी दे रखा है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सबसे पहले पड़ेगी A की ज़रूरत, क्योंकि A हमें हर जगह चाहिए। हमें सबसे पहले सम निकालना है, तो A कैसे निकलेगा। तो देखो भाई, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A + 21D, इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी चीज़ कैसी आई वो आप समझो। देखो ये हमारे पास नहीं दे रखा, मैंने A का A रख दिया, n ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ होता है AN, A हमारे पास नहीं है। n की वैल्यू क्या हमारे पास 22, तो 21 - D = AN। D की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो यहाँ पर A
21 और सॉरी डी तो हमारे पास 7 है। ठीक है, तो यही चीज़ बन गई। देखो हमारे पास यहाँ पर भी बन रही थी, यहाँ पर भी बन गई, यहाँ पर 7 पुट कर दूँ, दोनों सेम हो जाएगा। तो देखो इस चीज़ को मैंने ये लिख दिया, तो ए की जगह ए 21, डी की जगह मैंने 7 लिख दिया, इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 147 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज़ इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ए की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास क्या निकालना बच गया, सम निकालना बच गया, एस एन निकालना। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n-1d ये होता है। n हमारे पास कितना है भाई, n हमारे पास है 22, तो 22 माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, n हमारे पास 22 माइनस 1 है, d हमारे पास 7 है। 11 पे कट गया 11, 4 प्लस 21, 21 को 147 हो गया अभी जहाँ पीछे किया है, तो 11 151 हो गया भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 एकम 11, 55 1 56, 5 11 और 5 16, ये हमारे पास निकल गएगा एस एन। तो हमारे पास एस एन आएगा ये, और एन आएगा, ए आएगा 2, एन हमें दे रखा था 22। आई होप आप समझ गए होंगे, अब आप अच्छे से कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।